नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ बिहार में। जैसा कि न्यूज़ बिहार आपको लगातार बिहार की राजनीति से जोड़ रहा है, ऐसे में आज जब सूर्य उदय होगा उसके बाद बिहार में चुनावी बिगुल फूंक दिया जाएगा। कांग्रेस द्वारा रैली की जा रही है, ये रैली 28 सालों बाद की जा रही है। ऐसे में बिहार के हर जिला से लोग आ रहे हैं, जनता आ रही है और जनता एक विश्वास के साथ आ रही है, क्योंकि जनता हर चीज़ को बखूबी जानती है और यही जनता तय करती है किस्मत को, ताकि जाकर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है और वहाँ से नेतृत्व करता है पूरे देश का। ऐसे में जब कांग्रेस ने हुंकार भरा है और आज उनकी रैली शुरू हो रही है, 28 साल बाद इतनी बड़ी रैली हो रही है। ऐसे में एक जिला से कुछ जनता आए हैं, ये जिला है बक्सर का, और ये जिनके नेतृत्व में आए हैं वो बक्सर जिला के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनका नाम है तथागत हर्षवर्धन। आइए जानते हैं उनके लोगों से कि आज जब पटना में रैली होने वाली है तो उनकी तैयारियां कैसी हैं। बक्सर से हैं आप? जी हाँ, कैसी तैयारी है आपकी? बढ़िया तैयारी है। यहाँ कितने लोग आए हैं अभी? 3,3200 लोग तो खा चुके हैं। मतलब पूरी तैयारी है खाना पीना के हाँ, साथ? खाना पीना रहना। कब तक आप लोग यहाँ रुकने की तैयारी से हैं? हम लोग दिन में 2 बजे तक रहेंगे। दिन में 2 बजे तक? हाँ। किसको वोट देंगे? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस को देंगे। मोदी से नापसंद है। मोदी नापसंद है। इनके कार्य। किसके आकांक्षी में यहाँ आए हैं? तथागत हर्षवर्धन के नेतृत्व में। तथागत हर्षवर्धन के नेतृत्व में। तो उम्मीदवारी किसकी होने जा रही है बक्सर से? जिनकी भी वो गठबंधन में जिनको भी मिले उनके साथ हैं हम लोग। उनके साथ हैं। कहाँ से हैं आप? बक्सर से। बक्सर से हैं? हाँ। कब आए यहाँ पे? हम तो आज सुबह ही आ गए। कैसा रहा व्यवस्था? बहुत बढ़िया, शानदार प्रदर्शन है। तो खा के भाग नहीं ना रहे हैं? खाकर भागेंगे कहेला। कांग्रेस के साथ रैली उली करके तब यहाँ से जाना है। रैली उली करके तब यहाँ से जाना है। आइए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। महोदय बहुत इत्मीनान से बैठे हैं, आइए इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम तो अनुराग राज त्रिवेदी हुआ, NSUI के जिला अध्यक्ष। NSUI के जिला अध्यक्ष आप हैं? भाई जी NSUI के जिला अध्यक्ष हैं, बक्सर से ही होंगे? सारे लोग बक्सर के ही हैं। क्या खास है आज के रैली में? आज खास में युवा जोश है, युवा शक्ति है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश के अगले प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी होंगे। और बक्सर से ज़्यादातर युवा हमारे साथ आए हैं, और हमारे जो युवा दिलों के धड़कन बक्सर जिले के हमारे तथागत हर्षवर्धन हैं। हमारे युवाओं के लिए बहुत कार्य किए हैं और करते रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, जहाँ ज़्यादातर युवाओं के प्रति ज़्यादातर झुकाव रहता है, और हमारे युवा भी उनसे ज़्यादा ही स्नेह और प्यार करते हैं तथागत हर्षवर्धन जी से। और ये हमारी युवाओं का खास तौर पर, बुजुर्गों का खास तौर पर ये आशा है कि बक्सर से जो है आगामी चुनाव है लोकसभा की, कि यहाँ से तथागत हर्षवर्धन को टिकट मिले और यहाँ पर हमने पूरी राहुल जी गांधी जी को प्रधानमंत्री से बनाए और यहाँ से MP बनाकर भेजे हम लोग दिल्ली तथागत हर्षवर्धन जी को। ये जो पूरा विधि व्यवस्था किया गया है, यहाँ आप कब मौजूद हैं? हम तो मौजूद हम हुए हैं पूरे बस से बक्सर से, हम से 6 बजे सबको भेज कर तब हम लोग बाई रोड यहाँ पर हम लोग आए हैं। लगभग यहाँ से हम लोग बक्सर से 3000 यहाँ पर आ गए हैं, बाकी और हमारी गाड़ी फंसी हुई है। और कितने लोग आ रहे हैं बक्सर से? लगभग हमारी 5000 से 6000 भीड़ होगी, और गांधी मैदान में सिर्फ बक्सर में होगा। बक्सर में होगा? बक्सर में होगा। तो मतलब उखाड़ फेंकना है? एकदम उखाड़ फेंकना है, एकदम मोदी जी को जुमले से उखाड़ फेंकना है। युवाओं को खास एकदम लगा है कि जो हमारी तानाशाही रवैया है मोदी जी की, और जो बेरोजगार झेले हैं हमारे युवा साथी, एकदम गुस्सा है, आक्रोश है, तो इस बार मोदी जी को उखाड़ फेंक देना है। NSUI के अध्यक्ष हैं, काफ़ी तरह की रैली ये भी देख चुके होंगे। हाल में ही स्टूडेंट का PU में इलेक्शन भी हुआ था। उस इलेक्शन और इस इलेक्शन में क्या अंतर है? क्योंकि वो भी युवाओं के लिए थे। भी युवाओं के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी तो हमारे भी युवा जिला अध्यक्ष है, बोलबे एकदम जिला अध्यक्ष है। हर माने हमारी युवा शक्ति बहुत मजबूत है, और राहुल गांधी जी हमारे युवा हैं। इस तरह से हमारे ज़्यादातर युवा पे ज़्यादातर झुकाव है।
और युवा भी और ज़्यादा झुकाव हो रहा है। छात्र छात्राएँ भी कांग्रेस की विचारधारा से, आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा थी पहले से भी। हमारे से इतिहास भी रहा है बक्सर से। 77 में हमारी इंदिरा गांधी भी हारी, तभी बक्सर जीता था, आप लोग सब भी जानते हैं। और बक्सर में आज इस बार हम लोग डिमांड भी है, इस बार तथागत भैया को टिकट मिले और हम लोग जीते। और युवाओं का देश है भारत, विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में हैं। 2014 में बात हुई थी युवाओं की, रोजगार की, और शायद वो रोजगार कहीं नहीं दिखा। युवा तो दिखे लेकिन रोजगार नहीं दिखा, और यही कारण है कि एक बार फिर युवाओं का मन बदला है। बिहार की राजनीति बदली है, देश की राजनीति बदली है, और ये युवा जो पिछले साल, माफ़ कीजिएगा, पिछले चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी के साथ आगे बढ़ रहे थे, अब वो युवा उस मोदी लहर को दूसरे दिशा में ले जा रहे हैं। आइए कुछ और भाइयों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? अनिमेश हर्षवर्धन जी, पूर्व संगठन सचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मतलब बक्सर से आप भी आए हैं? हाँ, मैं बक्सर लोकसभा में रामगढ़ विधानसभा एक जगह है, मैं वहाँ से हूँ। और हम लोग जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, सब लोग तथागत हर्षवर्धन के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम लोगों की एक इच्छा है, आकांक्षा है कि तथागत हर्षवर्धन को बक्सर लोकसभा की उम्मीदवारी मिले। हम लोग उनको भरपूर जोर लगाकर बक्सर से उनको और देश में राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना। तथागत हर्षवर्धन, हर कोई नाम ले रहा है, कुछ एक ऐसी खूबी? तथागत हर्षवर्धन एक सर्वमान्य नेता है। उनके अंदर वो क्वालिटी है कि हमको किसके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से सबको समेट कर साथ में लेकर चलना है। ये बक्सर के किसी भी नेता में हमको गुण नहीं दिखा। इसलिए मैं बक्सर जिले का न होते हुए, मैं रामगढ़ विधानसभा से, कैमूर जिले में पड़ता है, जो बक्सर लोकसभा के अंतर्गत आता है। मेरी भी ये डिमांड है, मैं भी एक आकांक्षा रखता हूँ कि तथागत हर्षवर्धन को ही वहाँ का नेतृत्व मिले और उम्मीदवार। घर का मुखिया हर किसी का ख्याल रखता है, जो सबको मिलाकर चलता है, सबको साथ लेकर चलता है, वही एक अच्छा मुखिया कहलाता है। ऐसे में जब उम्मीदवारी की बात होती है तो हर कोई उस चेहरे को अपना नेता खोजता है, उस चेहरे में अपना नेता खोजता है जो जनता के साथ चले, जनता के हित में चले और जनता के लिए चले। पॉलिटिक्स भी कुछ ऐसी ही कहती है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड विद द पीपल। तो हर कोई अपने नेता को वैसे ही खोजता है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? अभिषेक तिवारी नाम हुआ। कहाँ, बक्सर से हैं? जी हाँ, बक्सर से हैं। कब आए यहाँ पे? हम लोग तो देखिए चले हैं वहाँ से 4 बजे का। 4 बजे से चलते हुए बीच में और लोगों से मिलते, कुछ लोग बीच में भी थे। हमारे क्षेत्र से बहुत लोग जैसे हर एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाए, तो हर गांव से था। उनकी आकांक्षा थी कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। आकांक्षा रैली में आने की आकांक्षा थी, बिल्कुल। तो उनकी आकांक्षा थी, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस आकांक्षा रैली से आपकी क्या आकांक्षा? जी, इस आकांक्षा रैली से ये आकांक्षा है कि जिस तरह से युवाओं को, लोगों को बरगलाया जा रहा है, सारी जितने आंकड़े हैं, देश के सारे चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, सारी संवैधानिक चीज़ों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। चाहे आपने हाल ही में देखा सुप्रीम कोर्ट को कैसे नेस्तनाबूद किया गया, किस तरह से CBI जैसी संस्था को नेस्तनाबूद किया गया। इस तरह से, जिस तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि जैसे अभी हमारे विपक्ष की जो सरकार है, अभी जो सरकार है, वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमने 70 सालों में वो कर दिया, 5 सालों में जो 70 सालों में नहीं हुआ। स्वाभाविक सी बात है, 70 सालों में जो नहीं हुआ, जो संवैधानिक हमारी मर्यादा थी, उसको इन्होंने लगातार तोड़ने का काम किया। और हर जगह से संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए और ये अपना एक तानाशाही रवैया अपनाए जा रहे हैं, तानाशाही ढंग से शासन चला रहे हैं। उसको बदलने की आकांक्षा को लेकर के हम आकांक्षा रैली में हैं। आइए एक और शख्सियत से बात करते हैं। युवा हैं, युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं। भारत में युवा देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं युवा अपनी बात रखे। तो जब आज कांग्रेस द्वारा रैली की जा रही है तो युवाओं से बात करना लाजमी है और जायज़ भी है, क्योंकि युवा तय करते हैं भारत का भविष्य। स्वागत है सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष शांडिल्या है जी। बक्सर से ही होंगे? बक्सर से ही है। क्या है बक्सर राजनीति में अच्छा पैठ रखता है? बक्सर एक राजनीति का गढ़ रहा है और बक्सर ने देश का इतिहास बदला था अंग्रेज़ों की लड़ाई में, चौसा की लड़ाई में। और बक्सर हमेशा एक निर्णायक भूमिका
निभाता चला आ रहा है और अब 2019 का रण है, इसमें भी बक्सर एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। वो तथागत हर्षवर्धन का जिक्र हो रहा है, हर युवा जो बक्सर से हैं उनके जुबान पे तथागत हर्षवर्धन। तथागत हर्षवर्धन युवाओं के दिल में बसते हैं, युवाओं के दिल में बसते हैं। युवाओं का एक ही आवाज़ है, तथागत हर्षवर्धन। कल के रैली में युवाओं के लिए क्या खास है? कल की रैली में युवाओं के लिए सबसे बड़ा खास, जहां तक हमें उम्मीद है कि जो 45 सालों में आज तक नहीं हुआ था अनएम्प्लॉयमेंट पे, कल उस पर जिक्र होगी। और राहुल गांधी जी इस मंच से युवाओं को ये वादा करेंगे कि सरकार आने के बाद 2 करोड़ के फर्जी रोजगार नहीं, रियल रोजगार देने का वादा करेंगे। चुनाव आते ही वादे होते हैं, वादों से समा बांधा जाता है, उस समा में बहुत लोग फंस जाते हैं। अब एक बार फिर लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, कांग्रेस हुंकार भर रही है बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वादे होते हैं या काम होता है। आइए 2-4 और युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं उनकी मन की बात। मोदी जी भी करते हैं। कहाँ से हैं सर? नाम सर? कुमार पांडे। कितने बजे पहुँचे हैं आज? रैली का क्या माहौल है? रैली का तो माहौल देख के लग रहा है कि पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है एकदम। गांधी मैदान तो कल खचाखच एकदम भर ही जाएगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। हम लोग बक्सर से 3:30-4 बजे करीब चले और 7, 8, 9, 10 बजे करीब में आ जाए। 8, 9, 10 बजे थोड़ा जाम उम रास्ता में सब, मतलब जाम मिल रहा था या जाम लगाया गया था? क्योंकि बहुत सारी अफवाहें उड़ रही है। अफवाहें नहीं उड़ रही है, ये बात सत्य है कि जाम लगवाया भी गया था। हम लोगों के भीड़ को देखते हुए ऊपर से प्रशासन को आदेश था कि यहाँ पर कुछ ऐसा हमको लगा, जगह जगह हम लोग को डिस्टर्ब भी किया जा रहा था। कोइलवर पुल जब हम लोग पार किए तो कुछ पुलिस वाले हम लोग को उल्टा सीधा भी कुछ ड्राइवर को बोले, तो हमको तो कुछ लग रहा था कि इसमें कुछ मतलब डर है सत्ताधारी पार्टी में। डर है, इसलिए डर है कि ये जुमलेबाजों की जो सरकार है बीजेपी की, वो उखड़ने जा रही है 2019 में, इसलिए सत्ता पक्ष को दम डर हो गया है। सत्ता पक्ष को एकदम डर हो गया है। चुनाव नज़दीक है, आप जनता हैं, जनता तय करते हैं कौन शख्सियत कुर्सी पर बैठेगा। अब जब चुनाव नज़दीक है, फरवरी के महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगा, वादों का समा बंद हो जाएगा, लेकिन मतदाता आप और हम हैं, तय करेंगे भविष्य। आइए एक और चेहरे से बात करते हैं। स्वागत है सर, कहाँ से हैं? सर सारे लोग बक्सर से ही हैं तो ये सवाल हमको पूछना ही नहीं चाहिए। नाम सर? वृंदावन बिहारी लाल दुबे जी हैं। मतलब सवर्ण चेहरा रखते हैं, 10% आरक्षण की भी बात हो रही है और कांग्रेस की रैली हो रही है 10% आरक्षण के बाद, तब क्या देखने को मिलेगा नया? सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कभी जात की बात करती नहीं। हमने हमेशा जमात का सपना देखा है, जात का नहीं। अभी जो सरकार है उस नीति पे अगर चले तब तो गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी हमारे हिंदुस्तान में। ऐसे हमारा घर प्रॉपर चौसा पड़ता है। हमने दिल्ली की सत्ता वहाँ से एक बार बदली थी और इस बार उम्मीद है कि हम लोग बक्सर से शंखनाद करके और इस जुमलेबाजी सरकार को गिराने का काम जरूर करेंगे। अच्छा, जुमलेबाजी से याद आया, अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य की स्थिति और अंतिम समय की परिस्थिति क्या भूल जाते हैं लोग? किसी धूर्त को अगर आप चाणक्य की उपाधि दे दें तो वो चाणक्य नहीं होता है। जैसे कि एक कहावत है कि सिकंदर नाम रखने से कोई वक्त सिकंदर नहीं हो जाता, तो वो चाणक्य अपने समझ से हैं, चाणक्य है नहीं। ठीक बात वैसी ही है कि शेर आया जब खाल उतरी तो आवाज़ कुछ और था। आप जुड़े रहिए भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और खास तौर पर कुछ दिनों के लिए जोड़े रखेंगे बिहार की राजनीति से, क्योंकि पूरे देश की नज़र बिहार पर टिकी है। बिहार महत्वपूर्ण राज्य है, केंद्र में एक चेहरे को स्थापित करने के लिए, जो कि प्रधानमंत्री कहलाता है। धन्यवाद।